नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा साढ़े साती का विषय, यानी गोचर से जुड़ा हुआ विषय। साढ़े साती, जिसका नाम सुनकर ही हर व्यक्ति विशेष परेशान हो जाता है। साढ़े साती हो, ढैया हो, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा इस प्रकार से बताई जाती है ज्योतिषियों के द्वारा कि व्यक्ति कहता है कि ये शनि की साढ़े साती ढैया दशा मेरा कभी पीछा छोड़ेगी या नहीं। शनि किसी भी कुंडली में, गोचर के अंदर, किसी भी परिस्थिति में कर्म फल प्रदाता होते हैं। जब जब जीवन में साढ़े साती आती है, शनि की ढैया आएगी, ग्रह अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर आती है, तो शनि देव का मतलब होता है आपके कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला ग्रह। अगर आज कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं गलत कर्म करके बच जाऊंगा और मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। आप आज गलत कर्म कर रहे हैं, हो सकता है उसका परिणाम आपको हाथों हाथ ना मिले, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक भी ना मिले, लेकिन जब कभी साढ़े साती ढैया या अंतरदशा दशा आएगी, आप पकड़े जाओगे। फिर आप ईश्वर से कहोगे मैंने ऐसा कौन सा गलत कर्म कर दिए जिससे मुझे प्रॉब्लम शुरू हो रही है। उसी से संबंधित विषय मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि साढ़े साती जब किसी दशा ग्रह राशि की चलती है तो व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव होते हैं। कि जब आपकी चंद्र राशि से 12वें घर, पहले घर और दूसरे घर में शनि का ट्रांजिट हो तो ये साढ़े साती कहलाती है। इसका मतलब है कि राशि से एक घर पहले और एक घर बाद तक 2.5 और 2.5 7.5 वर्षों तक साढ़े साती होती है। इसको 3 चरणों में बांटा गया। पहला 2.5 चरण, दूसरा 5वां, फिर ये 7.5। इसको चरण या पद भी कहते हैं। जब जब शनि का ट्रांजिट राशि से एक घर पीछे आगे और उसमें हो तो ये व्यक्ति विशेष को प्रभावित करता है। चंद्रमा से ही गोचर देखा जाता है, इसलिए चंद्रमा से ही साढ़े साती देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा मानसिकता का कारक है, चंद्रमा आपकी राशि का मालिक है, चंद्रमा से जन्म नक्षत्र निर्धारित होते हैं, बहुत सारी चीजें चंद्रमा से दशा निर्धारित होती है। तो चंद्रमा एक मेन रोल है, इसलिए चंद्रमा से गोचर ज्यादा इफेक्टिव होता है और चंद्रमा से ही देखी जाती है साढ़े साती। मेरा आज का विषय रहेगा कि मीन राशि वालों के लिए शनि का गोचर साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू करेगा। वर्तमान की स्थिति में शनि देव मीन राशि से एकादश में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहां से लाभ भाव को मजबूत करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते हैं, नए कार्यों में वृद्धि देते हैं, नई नई योजनाओं से आपको पैसा देते हैं, क्योंकि आपका लाभ भाव शुरू हो गया, लाभ भाव का ग्रह मजबूत हो गया। अब अप्रैल 2022 में जब ये शनि कुंभ राशि के अंदर विराजमान हो जाएंगे 3.25 वर्षों के लिए, तब ये आपकी राशि से द्वादश में होंगे। यानी चंद्रमा से द्वादश में जब पहुंचेंगे शनि, तो साढ़े साती का पहला चरण आपके लिए शुरू हो जाएगा। आपकी राशि है मीन राशि, चंद्रमा मीन राशि में बैठे या आपका बोलता नाम मीन राशि पर हो तो आप उससे अपनी साढ़े साती के चरण को चेक कर सकते हैं। मीन राशि बृहस्पति देव की दूसरी राशि है, जल तत्व राशि है, मोक्ष त्रिकोण राशि है, यानी धनु में और मीन में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसी राशियां भावुकता से भरी गहन सोच वाली राशि होती हैं। बहुत जल्दी से किसी की बातों में आ जाना, बहुत जल्दी से किसी को अपना बना लेना, अपनी चीजों को सामने वाले को दे देना, अपने मन की सारी बात उसको बता देना, अपने घर में क्या चल रहा है वो सब कुछ थोड़ी सी ही भावुकता में सब कुछ बता देना, ऐसा मीन राशि वालों के स्वभाव में होता है। क्योंकि मीन का मतलब मछली, मछली रहती है जल में और जल में है गहराई, और गहराई का मतलब भावुकता। आप जरूरत से ज्यादा सोचते भी हैं, आप छोटी छोटी बातों का बुरा भी मान जाते हैं। अब ऐसी राशि वालों के लिए जब राशि से द्वादश में शनि आए, इसका मतलब समझिए कि आप मीन राशि के और आपसे पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है, उसका नाम है शनि, जिसका स्वभाव अशुभ है, तो आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। ये आपकी राशि से द्वादश में आएंगे,
यानी आपके अंदर डर, चिंताएं, वहम, मानसिकता, किसी भी चीज को लेकर भीतरी रूप से डर उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा इस साढ़े साती के प्रथम चरण में। चंद्रमा से द्वादश बेडरूम, यानी कि आपको अनिद्रा की संबंधी शिकायतें रहेंगी, नींद प्रॉपर ना आना, मन के भीतर कुछ ना कुछ चलते रहना। ये बृहस्पति की राशि भी है, इसका मतलब ऐसे समय में व्यक्ति अपने आप को ज्यादा समर्पित करता है ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति उसकी ज्यादा आसक्ति शुरू हो जाती है। ध्यान में जाना, मोक्ष में जाना, धार्मिक कार्य करना, धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करना, यानी ईश्वर के प्रति आपकी और ज्यादा आसक्ति और आस्था आने वाले समय में बढ़ेगी। लेकिन जब ये चंद्रमा से द्वादश में अपनी ही राशि में बैठा ग्रह होगा, यानी कि अपने से द्वादश को मजबूत करेगा, देश विदेश से फायदा दे सकता है, दूर स्थान से फायदा देगा, दूर के लोगों से जुड़कर फायदा देगा, विदेश यात्रा करा सकता है। लेकिन जब ये द्वादश में हो चंद्रमा से, तो आपकी मानसिकता को भी लगातार नेगेटिव करता रहेगा। आपके भीतर अनचाहा सा डर हमेशा किसी ना किसी प्रकार से ये प्लेनेट क्रिएट करेगा। अब चंद्रमा से द्वादश में बैठा हुआ शनि आपके धन भाव को देखता है और वहां पर शनि की नीच की राशि भी है। इसका मतलब है आपको धन के लिए संघर्ष कराएगा, सोर्स ऑफ इनकम के लिए संघर्ष कराएगा, आय से अधिक खर्च होंगे, पैसा संचय नहीं हो पाएगा, पैसा जुड़ने में परेशानी आएगी, घर परिवार पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, घर परिवार के लोगों पे, बीमारियों पे, अचानक आने वाले खर्चों के कारण आपको समस्याएं आएंगी। तो धन से संबंधित समस्या, वे ऑफ टॉकिंग का थोड़ा ध्यान रखें। आपके मुंह से कटुवाणी निकल सकती है, जिसके कारण आपके सोर्स ऑफ इनकम पर भी प्रभाव पड़ेगा और घर के लोगों से आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं, उसका भी विशेष ध्यान रखें। जब शनि की दृष्टि राशि से छठे घर पे आएगी तो कोशिश करें इस दौरान शत्रु ना बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में जब ट्रांजिट और चेंज होंगे तो जो शत्रु आज आप बनाएंगे वो उस समय तो उजागर नहीं होंगे, लेकिन बाद में वो अवश्य उजागर होके सामने आएंगे। तो शत्रु पक्ष से जितना पीछे हट सके वो ठीक। ये कॉम्बिनेशंस बीमारी पे खर्च कराता है, अस्पतालों पे, दवाइयों पे, डॉक्टरों पे खर्च कराने वाला भी कॉम्बिनेशन होता है। साथ ही साथ शनि की जब दृष्टि भाग्य स्थान पर हो रही है, भाग्य को बनाने के लिए मेहनत हो रही है, भाग्य को बनाने के लिए यात्राएं हो रही हैं, दूर के लोगों से जुड़कर काम हो रहा है। साथ ही साथ क्योंकि राशि से द्वादश में शनि है और राशि है मीन और उससे नवम है एक और जल तत्व राशि, इसका मतलब है ईश्वर के प्रति ध्यान बढ़ेगा। ऐसे समय में व्यक्ति धार्मिक कार्यों से भी पैसा कमा सकता है, धार्मिक यात्राओं से पैसा कमा सकता है, या धार्मिकता से संबंधित कोई काम करके, सामाजिकता से जुड़ा हुआ कोई काम करके, किसी प्रकार की संस्था, एनजीओ से जुड़कर काम करके आप लाभ ले सकते हैं। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको मीन राशि वालों को साढ़े साती के प्रथम चरण में भोगने होंगे। आपकी राशि से पंचम के जो मालिक हैं वो चंद्रमा हैं और ये भी एक जल तत्व राशि है, और वो चंद्रमा एक तरीके से बैठे हुए हैं आपकी राशि के मालिक ही होकर, यानी अगर यहाँ चंद्रमा मान ले तो आपकी वो मीन राशि हो गई। इसका मतलब है अपने ऊपर संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जल तत्व राशि भावुकता से भरी राशि, ऐसा ना हो कि आपके पास धन की स्थिति अच्छी है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़िया है, आपने अपने रिश्तेदारों को पैसा लुटाना शुरू कर दिया, आप भाव में बह गए, लोग बाग आपका फायदा उठा गए और बाद में आपने कहा मेरा तो सारा पैसा ही चला गया, मेरे पास तो धन संचय ही नहीं हुआ। तो आपको इस साढ़े साती के प्रथम चरण के दौरान ये सब बातें ध्यान रखनी होंगी। यहाँ पूजा पाठ से ज्यादा जरूरी है इन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि पूजा पाठ तो एक व्यक्ति करता ही है, चाहे वो थोड़ी करे चाहे ज्यादा, अच्छे कर्म करता है वो भी अलग चीज है, लेकिन यहाँ आपको अपने विवेक को जागरूक करके रखना होगा।
तो आने वाला समय मेहनत कराएगा लेकिन फायदा देगा, क्योंकि उस दौरान आपकी राशि के जो मालिक बृहस्पति होंगे वो भी अच्छे ही स्थानों में गोचर कर रहे होंगे। तो इन चीजों का आपको देना है विशेष ध्यान कि साढ़े साती का प्रथम चरण कब और कैसी स्थितियों में आपको क्या क्या दिखा सकता है, क्या क्या फल दे सकता है, उसके बारे में मैंने दी है आपको यहाँ पूर्ण जानकारी। तो ये था मेरा आज का विषय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अन्य लोगों को शेयर कर दीजिए। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा आप मेरे साथ। नमस्कार।